समस्त साथियों को मेरा सादर नमस्कार और सबको यथोचित सादर अभिनंदन। बड़ा हर्ष का विषय है कि जो मांग लेकर के हम अपने लिए अपने ग्राउंड फील्ड पे निकले थे, उसमें आप समस्त साथियों ने दिल खोल करके समर्थन किया। एक अभूतपूर्व जिसको बोलते हैं, ऐसा समर्थन आप सब ने दिया है। बहुत से जिलों ने हमारे इस ज्ञापन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कुछ जिलों का मैं नाम लेना चाहूँगा। हालांकि बहुत से सारे साथियों ने अपने अपने ज़िला और जनपद के माध्यम से ज्ञापन दिया है। चूँकि अभी मैं भी ज्ञापन के कार्यक्रम में व्यस्त था, इसलिए मैं सबसे फीडबैक नहीं ले पाया हूँ। लेकिन बड़ा हर्ष का विषय है कि आप सब साथियों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए, 5 लाख की आर्थिक सहायता के लिए और अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिस तरह से अपनी आवाज़ उठाई है, वह बहुत ही काबिल तारीफ है। आप सबके हिम्मत को और आप सबके जज्बे को दिल से सलाम। मित्रों, हम जिस पथ पर चल चुके हैं, यह पथ बिना आप सबके सहयोग के अधूरा है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब इसी तरह अपना सहयोग अपने हितार्थ, अपने रोजगार सहायकों के हितार्थ बराबर हमें देते रहेंगे। कुछ जिलों जो बहुत बढ़कर के हिस्सा लिए, देखिए ये किसी संगठन की, किसी व्यक्तिगत की लड़ाई नहीं है, लेकिन कुछ जिलों ने बहुत बेहतरीन सहभागिता दिखाई है। उसमें सबसे प्रमुख नाम मैं 2-4 नाम आपको दिखाता हूं। जैसे सबसे अच्छा कार्यभार जिन जिलों ने किया, उनमें से सर्वप्रमुख नाम मैं कटनी जिलाध्यक्ष का लेता हूं। कटनी जिलाध्यक्ष महोदय ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से अपनी बात रखी। कुछ अन्य जिले भी हैं, जैसे कि कटनी के बाद आते हैं सागर जिले, ग्वालियर जिले, सिवनी, सीधी, पांढुना, मतलब ऐसे कुछ जिले हों जिन्होंने गाजे बाजे के साथ अभूतपूर्व तरीके से अपनी बातों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा है। आप सबको बहुत बहुत सादर साधुवाद और दिल से हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, यह हमारी किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ना किसी एक संगठन की लड़ाई है, यह आप सबकी व्यक्ति से लड़ाई है। इसमें आप सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा। कुछ जिलों में, 1-2 जिलों में ऐसा फीडबैक आया कि वहाँ के जो स्वयंभू पदाधिकारी हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम कोई ज्ञापन वापन नहीं देंगे। मतलब उनका सीधा सीधा सा कहना है कि हम स्वयंभू हो चुके हैं। मतलब कुल मिला के वो उनको जीआरएस साथियों के हितों से कोई मतलब नहीं है, वो स्वयंभू हो चुके हैं। मतलब वो अपनी इच्छाओं से चलने वाले पदाधिकारी हैं। तो ऐसे पदाधिकारियों को आप अपने जिलों से बेदखल करें, आपसे सादर आग्रह है। जो अपने मर्जी से संगठन चलाता है, जो आपकी बात को नहीं सुनता है, उसको पद पर रहने का कोई भी औचित्य नहीं है। हमारे पास बहुत से साथियों का फीडबैक आया है। कल रात को हमने वीसी लिया था, उसमें से बहुत सारे जिलाध्यक्ष की निगेटिव फीडबैक हमारे पास आई है। देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत इंसान पे कोई आक्षेप और आरोप बिल्कुल भी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं उन समस्त रोजगार सहायकों पर आक्षेप और आरोप लगा रहा हूं जो अपने हित के लिए, अपनी बात को आगे उठाने के लिए सड़क पर नहीं आए हैं। यह आपकी हार है, यह किसी पदाधिकारी की हार नहीं, यह मेरी हार नहीं है, यह आपकी हार है। पूरा का पूरा प्रदेश आपके हित के लिए, आपके रोजगार सहायकों के हित के लिए अगर सड़क पे उतर चुका है और आप अभी भी अपने घर में बैठे हुए हैं, तो ये आपकी हार है। यकीन मानिए, आज हमारे अन्य साथी के साथ जो दुर्घटना घटित हुई है, वह घटना आपके साथ भी हो सकती है। तब सोचिए आप अपने आप को कहां पाएंगे। आज आप घर में बैठे हैं तो अन्य रोजगार सहायक भी साथी बोलेगा कि भैया, जब हमारे घर में मातम हो रहा था, हमारे साथी संघर्ष लड़ने के लिए रोड पर उतरे हुए थे, तब यही रोजगार सहायक साथी आराम से वरिष्ठ कार्यालयों में काम कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे। इसलिए आप सबसे सादर आग्रह है कि हमारे संगठन ने कल जो वीसी आयोजित हुई है, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि जो साथी आज यानी 24 तारीख को अपना ज्ञापन नहीं दे पाए हैं, उनके लिए 25, 26 और 27 तारीख के लिए भी ऑप्शन खोल के रखे गए हैं। यानी कि जो साथी हमारे आज 24 तारीख को ज्ञापन नहीं दे गए हैं, वो अभी भी समय है, घरों से बाहर निकलें,
अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से सलाह करें कि हमारा पूरा का पूरा रोजगार सहायक साथी जब सड़क पर उतरने का प्रयास कर रहा है, अपने साथियों के हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, तो आप क्यों घर में बैठे हुए हैं? अगर आपके वरिष्ठ पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप आगे निकलें, या आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि आप आए, सड़कों पर उतरें और अपने लिए, ध्यान रखिए, यह किसी की लड़ाई नहीं है, यह आपकी व्यक्ति से लड़ाई है। यह लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। भगवान न करे किसी के साथ कोई भी नकारात्मक घटना होने पाए, कोई साथी दिवंगत होने पाए, लेकिन यह सोच करके देखिए कि जब आपके साथ या आपके साथी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके साथ कौन खड़ा होता है? कोई भी नहीं। हम आम रोजगार सहायक जो हैं अपने गांव वासियों को, अपने ग्राम पंचायत वासियों को 2 लाख से 4 लाख की वित्तीय सहायता दिलवाते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोच करके देखा कि आपके लिए सरकार ने क्या खोल के रखा है? कुछ भी नहीं। आपको 1 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। क्या इस स्थिति में आपका घर में बैठे रहना, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की जो हुजूरी करना अच्छा है क्या? मेरे हिसाब से कदापि नहीं है। इसलिए आप सबसे सादर आग्रह कर रहे हैं कि जिन जिलों ने आज ज्ञापन दिया है, अपनी आवाज वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से प्रदेश पहुंचाई है, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। वही वास्तव में हमारे जीआरएस हितैषी हैं, वही आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उनकी बात सुने, उनकी कदापि बात ना सुने जो आज घरों में डूब के बैठे हुए हैं। ये आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते। ध्यान रखिए, ये ना तो संघ की लड़ाई है, ना तो महासंघ की लड़ाई है, या आपकी व्यक्ति से लड़ाई है। इसको आपको खुद लड़ना होगा। इसलिए आप समस्त रोजगार सहायक साथियों से सादर आग्रह है, सादर निवेदन है कि जिन जिलों में आज ज्ञापन नहीं हुआ है वह कल अपने घरों से निकले, अपने वरिष्ठ कार्यालय में अवकाश लें, अपने जनपद में अवकाश लें और अपने जिला कार्यालय में जाएं। एसडीएम महोदय के माध्यम से अनुमति लेकर के अपने वरिष्ठ कार्यालय में जाएं और अपने कलेक्टर महोदय को अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, भले ही 2, 4, 6, 10 लोग इकट्ठा होकर के, लेकिन अपनी व्यथा जरूर उनको सुनाएं और बताएं कि हमारी अवहेलना कैसे हो रही है। अगर हमारा कोई साथी दिवंगत होता है तो वह कैसे आज निसहाय हो जाता है, उसका परिवार कैसे आज असहाय की स्थिति में खड़ा हो जाता है। आप सबसे सादर आग्रह है, सादर निवेदन है कि अगर आपके जिले में यह स्थिति निर्मित होती है कि आपके जिलों में जनपद का कोई साथी अगर ज्ञापन नहीं दिया है तो कल, परसों यानी 27 तक आपको समय दिया गया है। आप जाएं, अपने वरिष्ठ कार्यालय को सूचना दें कि हम अवकाश पर जा रहे हैं अपने हितों को लेकर के। आप जाएं, जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से अपनी बात प्रदेश स्तर तक प्रेषित करने का कष्ट करें। क्योंकि ध्यान रखें, जब हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार, वो हमारे साथ खड़ी बिल्कुल भी नहीं होती। आज हमारी स्थिति ग्राम पंचायत के आम ग्रामीणों से ज्यादा गुजरी हो चुकी है। अतः आप सबसे सादर आग्रह है कि कृपया आप अपने घरों से निकलें और फिर से इस क्रांति का आयोजन के, जैसे कि आज से 1.5 साल पहले आपने एक आह्वान किया था और पूरा का पूरा प्रदेश बंद हो गया था। ठीक उसी तर्ज पर आप एक बार फिर से निकलें अपने हितों की रक्षा के लिए। आप अपने जनपद और जिलों के माध्यम से अपनी ज्ञापन को ऊपर प्रेषित करने का कष्ट करें। कुछ जिलों में ऐसी बातें आई है कि कुछ विसंगतियां हो रही हैं, तो मेरा नंबर ये सामने डिस्प्ले में दिख रहा है। कृपया उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लें, हम आपको कॉल बराबर करेंगे। हमारी कोई भी तरह की सहायता जो हमारे योग्य होगी हम आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को एक बार फिर से उन समस्त साथियों को दिल से साधुवाद देते हुए बंद करेंगे जिन्होंने हमारी आवाज़, हमारे रोजगार सहायकों की आवाज़ प्रदेश स्तर तक पहुंचाने का कष्ट किया है। आप समस्त साथियों को दिल से सादर नमस्कार और दिल से धन्यवाद।